हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है ये है एआईबी पार्क का गवर्निंग काउंसिल का मीटिंग 13 एंड 14 दिसंबर में हुआ था एट बेंगलुरु। उसी का क्या आउटकम है उसके बारे में आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए सर्कुलर ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज कॉन्फेडरेशन एआईबी पार्क डेटेड December 19, 2025। सब्जेक्ट सिक्स्थ मीटिंग ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ एआईबी पार्क फॉर द टर्म 2023-26 took place at Bangalore on 13th and 14th December 2025. The Assembly of Leaders takes stock of the present situation and transacts different agenda item to arrive at decision on various issues affecting the interest of the retirees and also the organization. We report here under the principal highlight of the meeting for information of member। क्या क्या हाईलाइट देखिए। पहले अटेंडेंस इंडिगो का जो फ्लाइट बहुत सारा कैंसिल हुआ इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम। जो मेंबर्स हैं सब जाके उधर जिस मीटिंग में अटेंड किए थे, अटेंडेंस अप्रिशिएबली हाई था। और वी कन्वे आवर थैंक्स टू द मेंबर ऑफ द जीसी हु टुक ए लॉट ऑफ ट्रबल टू अटेंड द मीटिंग। उनको थैंक्स किया एआईबी पार्क ने। उसके बाद इंस्पायरिंग रोल ऑफ कर्नाटका स्टेट कमिटी एज द होस्ट। जो कर्नाटक स्टेट कमेटी उसको प्रॉपरली हैंडल किया, उसीलिए उनको थैंक्स किए। थैंक्स टू कॉमरेड एम.आर. गोपीनाथन राव, प्रेसिडेंट एआईबी पार्क कर्नाटक स्टेट, एन कृष्णमूर्ति, सेक्रेटरी कर्नाटक स्टेट, एंड ऑल द लीडर्स, मेंबर्स एंड वेटरन स्टेशन एट बेंगलुरु। सभी को एआईबी पार्क ने थैंक्स किया। उसके बाद एपिलेशन, जैसे कि आप जानते हैं हर स्टेट में एक आरआरबी हुआ, उसी तरह वेस्ट बंगाल में भी एक आरआरबी हुआ। डब्ल्यू बी, जी बी और पी ए, वो उनको एआईबी पार्क का एप्लीकेशन शॉर्ट किया और गवर्निंग काउंसिल ने एप्लीकेशन को परमिशन दे दिया। अकॉर्डेड द एप्लीकेशन, उनको एप्लीकेशन दे दिया गया है। उसके बाद को ऑप्शन, उसके बाद जो गवर्निंग काउंसिल में पोस्ट खाली था उसको फिलअप किया गया। कॉमरेड वी.एम. राजनारायणन एज डीजीएस एआईबी पार्क फेडरल बैंक एंड कॉमरेड निर्मल बारी एज एजीएस एआईबी पार्क ई इलाहाबाद बैंक, ये दो पोस्ट में वैकेंट था, उसको भर दिया गया। इशू रिलेटिंग टू द कोर्ट केसेस ऑन एग्जाम्पशन ऑफ जीएसटी एंड केरला हाई कोर्ट। केरला हाई कोर्ट में जो केस हुआ उसमें केरला का स्टेट मेंबर अच्छे से लीडर्स पार्टिसिपेट किए, उसको टेकअप किए, कोर्ट में फाइट किए और इंजक्शन लिए। और आगे अगर डिसीजन हमारा फेवर में नहीं होता है तो आगे हायर कोर्ट में अपील करने के लिए भी उनको परमिशन एकॉर्ड कर दिया गया है एआईबी पार्क के थ्रू। उसके बाद द हाउस एक्सप्रेस सीरियस कंसर्न ओवर द हेल्थ सिचुएशन ऑफ कॉमरेड के.वी. आचार्य, प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो जॉइंट कन्वेनर ऑफ सीबीपीआरओ। मेरा बात हुआ था आचार्य जी से। आचार्य जी बोले हैं कि उनका हार्निया का ऑपरेशन हुआ था, उनका पेस मेकर लगा हुआ है, 30% हार्ट फंक्शन कर रहा है। 30% फंक्शन में बहुत मुश्किल से उनका हार्निया का ऑपरेशन किया गया। मेन प्रॉब्लम उनका हार्ट का है। हार्निया ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया। इन स्पाइट ऑफ उनका हेल्थ इशू, वो यूनियन के लिए जितना हो सकता है कोशिश करते हैं और उतना पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर चीज़ में। उनका एब्सेंस में अभी इधर प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कॉमरेड पी.एस. पटकी, वर्किंग प्रेसिडेंट ओवर द मीटिंग ऑन द फर्स्ट डे, एंड कॉमरेड सी. गंगाधर यादव, वर्किंग प्रेसिडेंट, प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑन द सेकेंड डे, उनको प्रिसाइड किए उनके एब्सेंस में। उसके बाद मिस्टर कॉमरेड जी.डी. नाडाप को फेनिशिएशन किया गया क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी बने फेडरेशन ऑफ एसबीआई पीएस का और जॉइंट कन्वेनर सीबीपीआरओ बने। और उसके बाद जो नडाप जी ने इन रिप्लाई टू द फेलिसिटेशन, कॉमरेड जी.डी. नडाप स्पोक एट लेंथ अबाउट हिज इलेक्शन एंड द इनिशिएटिव टेकन बाय हिम इन रिगार्ड टू एसबीआई पेंशनर्स इशू। और उसके बाद वो एश्योर्ड भी किया है कि एज एडवाइजर ऑफ एआईबी पार्क एंड जॉइंट कन्वेनर ऑफ सीबीपीआरओ पूरा उनका सहयोग देंगे। उसके बाद
enthusiastic participation of member on the report placed by the general secretary. जनरल सेक्रेटरी जो रिपोर्ट पेश किया उसको सब enthusiastically participates के उसमें इशू रिलेटेड विद जीएसटी, पेंशन अपडेशन, स्पेशल अलाउंसेस, डेवलपमेंट ऑफ द एमसी सिंगला केस, the case of LIC pensioners at Supreme Court, specific detail of talks with the Secretary of DFS, co-option and appellates, holding of the fifth general body meeting and the triennial conference, different unresolved issue and task ahead. नेक्स्ट जो होने वाला है उनका कॉन्फ्रेंस, उसके लिए भी बातचीत हुआ है. और उसके बाद डॉक्टर GD शर्मा ओरली डिटेल में बताए जीएसटी केस के हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एमसी सिंगला केस का क्या पोजीशन है. उसके बाद द हाउस एडॉप्टेड द फॉलोइंग डिसीजन. क्या डिसीजन एडॉप्ट किए कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेवरेबल डिसीजन नहीं लेता है पेंशन अपडेशन के फेवर में, इफ नॉट लेट इट इज़ वेल एंड गुड. अगर फेवरेबल लेता है, अगर नहीं लेता इफ अदरवाइज द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट stand as an onlooker. It will have to formulate its program of action involving the member. The House has appreciated the base paper sent to all the General Secretary of the constituent of EFU and also the memorandum submitted before the Secretary DFS, wherein a comprehensive argumentation on pension updation has been offered, and the said proposal of pension updation consists of a package updation of pension, computation of special allowances, merger of DA at 8088 point, and shift of the base year from 1960 to 2016, the issue of the left outs to get one more option for pension. इसके ऊपर काम किया जाएगा. The House endorsed the decision of approaching the court of law for seeking relief. अब जीएसटी का हमारा अगेंस्ट में जाता है तो उसका अगेंस्ट में अपील किया जाएगा हायर कोर्ट में. डिसीजन वाज टेकन दैट फॉर ऑल द अनरिजॉल्व इशू द रेगुलर फॉलो अप मेजर शुड कंटिन्यू एज यूजुअल. इट वाज आल्सो रिजर्व दैट द लीडर स्टेशन एट दिल्ली में जो लोग लीडर हैं वो एमसी सिंगला केस का लॉयर्स के साथ फॉलो अप करते रहेंगे. आगे क्या बेस्ट किया जा सकता है, प्रॉपरली हैंडल करना है उसको. इट वॉज डिसाइडेड दैट द फिफ्थ ट्राइनियल कॉन्फ्रेंस जो है मार्च में करने का सोचे, मार्च 2026. उसके लिए 4 डिफरेंट स्टेट्स ऑफर दे दिए हैं होल्ड करने के लिए, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू बाद में डिसाइड किया जाएगा जब मीटिंग होगा जनरल बॉडी का. कंक्लूजन कॉमरेड्स, ईच जीएस मीटिंग ऑफ AIB पार कीजिए रिन्यूअल ऑफ द कमिटमेंट टू द कॉज. This assembly has taken in the same line and it ended with the promise of further consolidation and unity. With best wishes and regards, comradely yours, Mr. K.B. Acharya, President AIB Park, and Joint Conveners CVPRO, and Mr. Suprito Sarkar, General Secretary AIB Park. And last में again, I wish Mr. Acharya speedy recovery. ये था आज का वीडियो. अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा. और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा. टीम अमेय कुमार मिश्रा, थैंक यू.